मैं शालिनी गुप्ता आज फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई स्किल के साथ। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग की पार्ट प्रारंभ मतलब इंट्रोडक्शन स्किल और पार्ट समापन मतलब अचीविंग क्लोजर स्किल कैसे डील करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे नई वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल। प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल मतलब खोजपूर्ण प्रश्न। ये जब भी टीचर क्लास में आता है, पाठ प्रारंभ करता है और पाठ समाप्त कैसे करता है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं स्किल में। अब हम देखेंगे कि पाठ का डेवलपमेंट यानी विकास कैसे करता है, पाठ को आगे किस तरह से बढ़ाता है। उसके लिए डिफरेंट स्किल की ज़रूरत पड़ती है और उसमें से एक स्किल है प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। जब शिक्षक क्लास में आता है तो इंट्रोडक्शन देने के बाद जैसे ही वो टॉपिक शुरू करता है तो टॉपिक शुरू करने के लिए जो वो कक्षा में प्रश्न पूछता है तो छात्र या तो उत्तर नहीं देते हैं या गलत उत्तर देते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक को छात्रों को सही उत्तर की ओर ले जाने के लिए बहुत से प्रश्नों का सहारा लेना पड़ता है जो एक के बाद एक प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान तक ले जाने में उनको सहायता करते हैं। ये प्रश्न धीरे धीरे उनकी नॉलेज जो अंदर छुपी हुई है उसको छूते हैं, मतलब ज्ञान की गहराइयों को छूते हैं और उनको सही उत्तर तक ले जाने में सहायता करते हैं। इससे छात्रों की अंडरस्टैंडिंग पावर में वृद्धि होती है और कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए जो टीचर है वो खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। कारण प्रभाव संबंध मतलब छात्रों के उत्तर का आधार लेकर जो टीचर है वो अनेक प्रकार के खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है जिससे कि छात्रों को उसके सही उत्तर मालूम पड़े और सही उत्तर होने के कारणों को भी अच्छी तरह समझ सकें। नेक्स्ट, अब इस कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इस स्किल के कंपोनेंट हैं प्रॉम्प्टिंग मीन्स अनुबोधन क्रिया, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब अधिक सूचना की प्राप्ति, रीफोकसिंग मतलब पुनः केंद्रण तकनीकी, डायरेक्शन क्वेश्चंस मतलब पुनर्निर्देशन प्रविधि और इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस मतलब समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि। अब हम एक एक करके इन सारी स्किल को पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग मतलब जब छात्र उत्तर देने में हिचकिचाता है अथवा आधा उत्तर देके रुक जाता है तो अध्यापक उसकी सहायता करने के लिए सही उत्तर देने के लिए मुख्य कुछ संकेत देता है, थोड़ा उत्तर स्वयं देता है, उसको आगे उत्तर बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर भी अगर छात्र उत्तर नहीं दे पाता है तो उससे उस क्वेश्चन से संबंधित और भी सरल प्रश्न पूछता है जिससे कि छात्र आगे बढ़ जाए। प्रॉम्प्टिंग स्किल का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब छात्र ये कहे कि सर मुझे नहीं आता है या मैडम मुझे नहीं आता है, या उत्तर दे आने के बाद भी उत्तर देने में हिचकिचाए। जब उसका उत्तर पूरी तरह सही हो या नहीं हो या कमज़ोर हो तो भी इस प्रक्रिया की सहायता से मतलब प्रॉम्प्टिंग की सहायता से उसको सही उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो अध्यापक है वो छात्र को हतोत्साहित नहीं करता है जबकि उसको आगे उत्तर बताने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब अधिक सूचना की प्राप्ति। इसमें जो टीचर है वो छात्र को आगे बढ़ने के लिए क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है वो बताता है। यदि जो स्टूडेंट है वो उत्तर कंप्लीट नहीं दे पाता है या आधा गलत उत्तर देता है, उसका स्पष्टीकरण, व्याख्या और विस्तारपूर्वक विचार करने की प्रक्रिया का सहारा लेकर उत्तर पूर्ण करता है तो जो शिक्षक है वो अधिक सूचना निकलवाने की कोशिश करता है और इसके लिए उसको डिफरेंट प्रकार के स्पष्टीकरण देना पड़ते हैं, उसको विभिन्न प्रकार से कुरेदना पड़ता है। इस प्रकार जो छात्र है उसको सही उत्तर तक ले जाने के लिए अध्यापक को अधिक सूचना की प्राप्ति के लिए और भी प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसके पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर वो नए नई चीज़ों को बताता है और उनसे उत्तर निकलवाने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट है रीफोकसिंग मतलब पुनः केंद्रण तकनीकी। इसमें जब छात्र सही उत्तर देता है तब इस तकनीक की सहायता लेकर जो टीचर है वो पहले से पढ़ी हुई स्थिति का उदाहरण देकर छात्र का ध्यान फिर से उस बिंदु पर केंद्रित करना चाहता है कि छात्र समझदारी से उत्तर दे रहा है या
रटा रटाया उत्तर दे रहा है या उसने कुछ तुक्का लगाया है या संयोगवश उसका उत्तर सही हो गया है, यह जानने के लिए वो रीफोकसिंग का प्रयोग करता है। इस विधि के लिए छात्र अपने उत्तर को विभिन्न परिस्थितियों में समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है पुनर्निर्देशन या रीडायरेक्शन। जब एक ही प्रश्न विभिन्न छात्रों से पूछा जाता है ना, इसमें रीडायरेक्शन मतलब एक ही क्वेश्चन होता है, उसको अलग अलग छात्रों से पूछा जाता है और उसका उत्तर लेने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो छात्र का कॉपरेशन मतलब अधिक से अधिक स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए ये किया जाता है। एक ही क्वेश्चन अलग अलग छात्रों से पूछा जाता है या एक ही प्रश्न के अलग अलग टुकड़े बनाकर उनसे अलग अलग छात्रों से पूछा जाता है और उसके बाद फिर मेन क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद अगर उसके बाद भी कोई छात्र उत्तर नहीं दे पाता है तो उस प्रश्न को किसी दूसरे छात्र से पूछा जाना रीडायरेक्शन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, मतलब समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि। इसमें क्या होता है कि छात्रों द्वारा दिए गए सही उत्तर जैसे कब, क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों की समीक्षा की जाती है कि मतलब जो बच्चे हैं वो इस बात को और अच्छे से समझते हैं या नहीं हैं। अपने उत्तरों के पीछे छुपे हुए तर्क उनको बताने पड़ते हैं। जब उन्हें तर्क ज्ञात होंगे तो उनको उत्तर को समझने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। फिर ये आपके कंपोनेंट हो गए। अब इसमें हमें देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉबिंग स्किल या खोजपूर्ण प्रश्न में। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट है लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, प्रॉबिंग क्वेश्चंस एंड डाइवर्जेंट और क्रिएटिव क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे लोअर ऑर्डर क्वेश्चन मीन्स यदि जो टीचर है वो स्टूडेंट से निम्न या लोएस्ट थिंकिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चों की पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं या इन्फॉर्मेशन जो उनको पहले से मालूम होती है या उनको जो फैक्ट्स पहले से मालूम होते हैं उनको रिकॉल करने के लिए या मेमोराइज करने के लिए ऐसे प्रश्न टीचर बच्चों से पूछता है। ऐसे प्रश्नों में से व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, जैसे हिंदी में कब, क्या, कहाँ, कितने, इस तरह शब्दों से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हम लोअर ऑर्डर क्वेश्चन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम पूछ सकते हैं बच्चों से भारत की राजधानी क्या है, भारत का संविधान कब बना, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, आपके पास कितने गेम्स हैं, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो लोअर ऑर्डर क्वेश्चन कहलाते हैं। फिर सेकंड है मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस। मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन के प्रश्न रिकॉल से ज़्यादा टेस्ट करते हैं। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को या उत्तरदाताओं को, जिन्हें हम रिस्पोंडेंट्स भी कहते हैं, उनको नई सिचुएशन में अपनी ज्ञान को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। मतलब जो ज्ञान उनको पहले से है, अगर नई परिस्थिति में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उस स्थिति में वो अपने प्रीवियस नॉलेज का उपयोग करके नए ज्ञान के आधार, नई स्थितियों में उसका उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या होगा यदि भारत की आबादी अनियंत्रित दर से बढ़ती जाए, या चमगादड़ को पक्षी क्यों नहीं मानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जैसे मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये तो मालूम है बच्चों को कि चमगादड़ को पक्षी नहीं बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। लेकिन अब उसको इसको नए ज्ञान में लाने की ज़रूरत है कि पक्षी क्यों नहीं बोलते हैं। अब उसका ये ज्ञान आगे बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट है हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। हायर ऑर्डर क्वेश्चन में प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों की सोच या थिंकिंग से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। मतलब जितना विद्यार्थी सोचते हैं उससे ज़्यादा उनको और उनकी जो थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाने पर आधारित होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉबिंग क्वेश्चंस। प्रॉबिंग क्वेश्चन या खोजपूर्ण प्रश्न, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर और अधिक स्पष्टीकरण या क्लासिफिकेशन या एलोबोरेशन करने के लिए पूछे जाते हैं, जिससे एक टीचर को टॉपिक को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि शेर एक मांसाहारी प्राणी है। मतलब बच्चा ये तो जानता है कि शेर एक मांसाहारी प्राणी है, लेकिन अब हम उसको खोजपूर्ण प्रश्न करते हैं, उसकी और अधिक अंदर से खोजपूर्ण करते हैं कि वो एक मांसाहारी प्राणी क्यों है। बच्चे ने ये तो रट लिया कि शेर एक मांसाहारी प्राणी है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो क्यों मांसाहारी है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए खोज
करने के लिए, उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए हम उससे एक क्वेश्चन करेंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि शेर एक मांसाहारी प्राणी है। ठीक है, फिर या एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मवेशियों की कुछ प्रजातियां दुर्लभ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो प्रॉबिंग क्वेश्चंस स्किल में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट और क्रिएटिव क्वेश्चन, इनको हम सृजनात्मक प्रश्न भी कहते हैं। जो सृजनात्मक प्रश्न या डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं वो छात्रों की थिंकिंग और इमेजिनेशन के हाईएस्ट लेवल को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। अधिकतर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि छात्र अपनी थिंकिंग के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इसमें वर्ड्स की या अभिव्यक्ति की लिमिट नहीं होती है। जैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ एक ही होता है कि इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है। यदि हम पूछें कि भारत की राजधानी क्या है, तो हम उसका सबका जवाब एक ही आएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कि दिल्ली का जो वर्णन है वो अपने शब्दों में कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे कि बच्चा अपने हिसाब से जिसने जिस प्रकार से दिल्ली को देखा होगा वो अपने शब्दों में उसको व्यक्त करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल क्या होती है। अब हम देखेंगे कि इसका टीच प्लान कैसे बनता है। टीच प्लान में सबसे पहले जैसे हमने सेट इंडक्शन स्किल में देखा था कि डेट होगा, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ये मैं पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से होगा। टीचिंग एड्स भी अपने टॉपिक के अनुसार लेंगे, और जैसे कि यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर लिया है, चार्ट्स लिया है जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की पिक्चर्स बनी हुई हैं, क्योंकि ये एक साइंस का प्लान है। फिर उसकी प्रीवियस नॉलेज, मतलब बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है कि बच्चे जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में जानते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, लिविंग एंड नॉन, यहाँ पर एक चार्ट बनेगा जिसमें कंटेंट आएगा, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और कंपोनेंट, जो इस कंपोनेंट हैं वो पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट जो कंटेंट है वो आएगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो टीचर है वो बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि नेम सम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास के चारों ओर के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नाम बताइए। तो उस हिसाब से बच्चे अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस आंसर को बेस बनाकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि कैन यू क्लासीफाई बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। फिर बच्चे फिर उसका आंसर देंगे। तो इसको फिर इसके में कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब बच्चों से इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है। और फिर इस क्वेश्चन को बेस बनाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट अबाउट प्लांट्स, दे आर नॉट possess दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, आर दे possess दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। कि बच्चों से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या प्लांट लिविंग थिंग नहीं है, अगर हैं तो क्यों हैं और नहीं हैं तो क्यों हैं। इसमें रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ किया जा रहा है, कंपोनेंट का यूज़ किया जा रहा है। फिर और आगे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको पॉइंट बना के फिर क्वेश्चन करता है टीचर एक, जिसका आंसर बच्चे देते हैं। इस क्वेश्चन को डिफरेंट बच्चों से अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में पूछा जाएगा। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, रीडायरेक्शन कहेंगे, है ना जी, रीडायरेक्शन कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कि so we call them as life process, name some of them, है ना। मतलब जो आपकी लिविंग थिंग हैं उनमें के और नहीं भी दिखते हैं, जैसे प्लांट हैं वो लिविंग दिखते नहीं हैं लेकिन वो लिविंग थिंग हैं, और इस तरह के और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, उनको आप एग्जाम्पल देंगे, रीफोकसिंग करेंगे बच्चों से नए नए एग्जाम्पल लेकर। और फिर इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर बच्चे नहीं जानते होंगे, तो ये आपकी क्रिटिकल अवेयरनेस आ जाएगी, है ना। क्रिटिकल अवेयरनेस मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। और यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे अपना क्वेश्चन के आंसर देना बंद करते हैं, फिर वहाँ से इस टीचर समझाना आगे शुरू कर देता है। फिर ये आपकी प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल कंप्लीट हो गई है। और फिर आप टैली शीट बनाएंगे, इसमें आप सारी कंपोनेंट लिखेंगे और कंपोनेंट के आधार पर आपने किस कंपोनेंट का कितना यूज़ किया है वो यहाँ पर टैली शीट में भरा जाएगा।
और लास्ट में ऑब्जर्वर साइन और स्टूडेंट टीचर साइन होंगे। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहेंगे, और लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो डालने में हमारी भी दिलचस्पी बनी रहेगी। सो थैंक यू व्यूअर्स।